Hello dear students, again welcome to my class. Today I am going to give you the explanation of another part of the chapter packing, which has been taken from class 9th English. Dear students, as you can see here, this is the part 2 and we will continue here with part 2 from the paragraph 4th. Let's continue. However, I did not say anything but started the packing. Guys, I stand for the writer of this chapter and who had two friends, George and Harris. And in the previous part, part 1, I've already told you the writer was expert in packing. I'm not saying so, but here he claimed as he is an expert of packing. वो पैकिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं और यहाँ पर आगे की कहानी में बता रहे हैं However, I did not say anything but started the packing. यहाँ बता रहे हैं राइटर कि मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैंने बिना कुछ बोले ही पैकिंग का काम शुरू कर दिया. It seems a longer job than I had thought it was going to be. मैं इसे जितना समझता था ये पैकिंग का काम उससे कहीं ज़्यादा लंबा, बोरिंग और बर्डनसम निकला. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. लेकिन आखिरकार फाइनली I've completed my packing. मैंने एट लास्ट अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली, समाप्त कर ली और मैं उसके ऊपर बैठ गया. एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट और मैंने अपनी पेटी बांध ली. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सेड हैरिस. यहाँ पर 3 दोस्तों की कहानी है बच्चों, जॉर्ज, हैरिस और जो राइटर थे. तो हैरिस और जॉर्ज को पैकिंग से हटा करके सारा काम राइटर ने अपने सर पर ले लिया था और पैकिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो बैठे थे तो हैरिस ने क्या कहा, एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन. उन्होंने क्या कहा कि क्या आप जूतों को अंदर नहीं रखेंगे. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. राइटर ने क्या पाया, राइटर ने यहाँ वहाँ देखा तो वाकई में जूते बाहर पड़े हुए थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि बाय मिस्टेक वो दरवाज़ा लगा लो भूल गए थे. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. और ये हैरिस की आदत थी, वो चाहता तो मुझे पहले ही पैक करते समय बता सकता था. बट हैरिस ने यहाँ पर क्या किया, हैरिस ने सारा सामान पैक होने का वेट किया. He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped. Of course. अब यहाँ पे वो हैरिस के बारे में बता रहे हैं कि जब तक मैं बैग को बंद करके जिप नहीं लगा देता, जॉर्ज ने जानबूझकर मुझे चिढ़ाने वाली हरकत की. एंड जॉर्ज लाफ्ड और हैरिस की इन बातों को सुनकर के जॉर्ज मेरे ऊपर हंसने लगा. वन ऑफ दोस इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज. और जॉर्ज की ऐसी मूर्खतापूर्ण जो हंसी थी उसे देख करके मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. और उन दोनों की इस हरकत को देख करके मुझे बहुत अधिक क्या आने लगा, गुस्सा आने लगा, चिढ़ होने लगी. I opened the bag and packed the boots in. और यहाँ पर राइटर ने क्या किया, राइटर बता रहे हैं कि मैंने फिर से सारा बैग खोला और उसके अंदर जूते रख दिए और वापस से बैग को पैक कर दिया. एंड देन तभी जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट. और जैसे ही मैं इस बैग को क्लोज करने वाला था, पैक करने वाला था, a horrible idea occurred to me.
मुझे एक बहुत भयानक आइडिया आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, ऐसा आपके या मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक वैसा ही राइटर के साथ हुआ। उन्हें बूट पैक करते समय अचानक से ख्याल आया कि क्या मैंने अपने टूथब्रश पैक किए हैं या नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड इट। और फिर राइटर अपने आप से ही बात करने लग जाते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है और ना ही मुझे अब तक इतनी पैकिंग में पता चला कि मैंने वाकई में अपना टूथपेस्ट पैक किया भी है या नहीं। ओके, कंटिन्यू। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery। यहाँ पे जो राइटर हैं वो क्या बता रहे हैं? My toothbrush is a thing that haunts me। haunts means होता है disturbs repeatedly, बार बार मुझे सपने में दिखना, बार बार खटकना या तंग करना। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं चूँकि मैंने कई बार पैकिंग कर चुकी है और इस काम में मैं एक्सपर्ट भी हूँ, लेकिन टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा खलबली में डाल देता है। कब? जब भी मैं किसी ट्रिप पर जाने की सोचता हूँ। इट मीन्स हमेशा मुझसे ऐसी भूल हो जाती है कि मैं अपने टूथब्रश को रखना पैकिंग करते समय भूल जाता हूँ। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, और कई बार तो मुझे सपना तक आने लगता है, मुझे सपने में मेरा टूथब्रश डराने लगता है कि मैंने उसे पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। और पर्सपिरेशन इट मीन्स स्वेटिंग, पसीने से नहा जाता हूँ। मैं कई बार सोते सोते सपने में ये सोचने लगता हूँ, मुझे सपने में ये दिखाई देने लगता है कि मैंने मेरा टूथब्रश नहीं रखा है, और उसी वक्त मैं पसीने से, ठंडे पसीने में आकर के जाग जाता हूँ, पलंग से उतरता हूँ, अपने बिस्तर से उतरता हूँ एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट, और इसकी तलाश करने लग जाता हूँ। And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it। देखिए बच्चों, कितनी मजाक वाली बात है। यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि एंड इन द मॉर्निंग, रात में जैसे ही मुझे सपना आता है कि मैंने मेरा टूथब्रश पैक नहीं किया है, मैं उठता हूँ और उसी समय रात में उसे पैक कर लेता हूँ अपने बैग में जा कर के। लेकिन अगेन जब मैं सुबह उठता हूँ और पूरी जगह में अपना टूथब्रश ढूंढता हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मैंने रात में उसे पैक कर लिया था, मैं वापस से अपने बैग की ओर जाता हूँ, उसे खोलता हूँ और फिर से टूथब्रश निकालता हूँ और भूल जाता हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और अब तक की ये मेरी सबसे लास्ट चीज़ होती है जो कि मैं पैक करते वक्त भूल जाता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और मैं बार बार इसी तरीके की भूल करते रहता हूँ कि मैं इसे फिर से पैक करता हूँ और फिर निकाल कर रखना भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन। और कई बार अंतिम समय में मैं उसे लाने के लिए तीव्र गति से ऊपर जाने वाली मंजिल पर जाता हूँ और अपने रुमाल में लपेटकर कई बार इसे रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचिप। ये देखिए यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका टूथब्रश ड्यूरिंग हिज पैकिंग उन्हें डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Of course I had to turn every model thing out now, and of course I could not find it। राइटर क्या कर रहे हैं कि बेशक I had to turn every model thing out now, और
सिर्फ एक टूथब्रश को बाहर निकालने या रखने के लिए मुझे बाकी चीज़ें फिर से बाहर निकालनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और कई बार तो मैं अपनी कुछ चीज़ों को पैक करने के बाद भी अपने बैग में नहीं ढूंढ पाता हूँ। आई रमेस्ड द थिंग्स up into much the same state that they must have been before the world was created and when Joes resigned। क्या बताया यहाँ पर कि मैंने सभी चीज़ों को इस प्रकार से उलट पुलट कर दिया होता है जिस प्रकार से ऐसा लगता है जब इस सृष्टि की रचना हुई होगी, इस दुनिया को बनाया गया होगा, तो उसमें चीज़ें इसी तरीके से पड़ी हुई होंगी जिस तरीके से पैक करने के बाद मैं यदि अपना कोई सामान ढूंढता हूँ तो सारा बैग मेरा यहाँ वहाँ हो जाता है और काम की चीज़ें अक्सर मुझे नहीं मिलती हैं। See that how the things are scattered here, किस तरीके से राइटर की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे उनके ब्रश, ये पेस्ट, ये क्रीम, ये बॉटल्स, पर्स, वॉकमैन, वॉकी टॉकी और ये कम, शूज़, उनके कपड़े, उनकी बुक्स, ये सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है? ये हैरिस हैं एंड दिस पर्सन इज़ अ जॉर्ज। ये जॉर्ज बैठे हुए हैं और ये जो पर्सन है ये राइटर है। इनके हाथों में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैग है जो अपने आप को चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बता रहे थे? आई एम एन एक्सपर्ट इन पैकिंग। मैं पैकिंग करने में मुझे महारत हासिल है। और देखिए किस तरीके की पैकिंग कर रहे हैं कि ये अपना टूथब्रश भूल जाते हैं। एंड लेट्स कम टू नो वेयर ही फाउंड हिज टूथब्रश। आई फाउंड अ टूथब्रश इनसाइड अ बूट। ये देखिए उनके हाथ में एक जूता है और वो अपने टूथब्रश को पैक करने के बाद कहाँ भूल जाते हैं? उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया भी है या नहीं, और इसी चक्कर में जब वे पूरे बैग को बिखरा देते हैं और वे पाते हैं कि उनका टूथब्रश कहाँ पर है। ये देखिए उनके शूज़ के अंदर वे अपने टूथब्रश को पाते हैं। एज इट इज़ द humorous story. So dear students, I hope you got some smiles on your faces. So very soon I will upload the next part. Thank you.